तो संक्षारण किस तरीके से बता सकते हैं, जब हम किसी धातु के टुकड़े को नम वातावरण में वायु की उपस्थिति में छोड़ देते हैं, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में छोड़ देते हैं, तो वह उसके ऊपर ऑक्साइड की, सल्फाइड की आदि की ना परत जम जाती है, ठीक, जिससे वह उसका क्षय होता है, उसका क्या होता है, क्षय होता है, ठीक है ना। When any piece of metals, ठीक है, placed into the humid atmosphere in the presence of air, ठीक है, समझा ना, सल्फाइड एंड ऑक्साइड्स लेयर आर फॉर्म्ड ओवर इट, ठीक है, हाँ, जिससे कि इसे क्या होता है, इट स्टार्ट टू डीके, ठीक है ना, इट स्टार्ट टू डीके, ये डीके होना शुरू हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोशन, इसे क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। समझ में आ रही बात, ठीक है। ये वीडियो रहेगा यूट्यूब पे, मे भी, अगर साफ साफ हम दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, तो ठीक है, तो ये रहेगा, आप लोग भी रहेंगे, आप लोग की आवाज भी रहेगी, ठीक है, अपनी आवाज को पहचानिएगा कि हम ये हैं। चलिए ठीक है, संक्षारण समझ में आया, तो क्या लिखेंगे, जब किसी धातु के टुकड़े को, ठीक है, कौन से वातावरण में, नम वातावरण में, ठीक, वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, ठीक, वायु की उपस्थिति में क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर एक धातु की उसके ऊपर एक ऑक्साइड की या सल्फाइड की परत जम जाती है ना, तो धातु के ऊपर, तो धातु के ऊपर ऑक्साइड तथा किसी सल्फाइड की एक क्या जम जाती है, परत जम जाती है, ठीक है, क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है, ठीक है। अंग्रेजी में क्या लिखना है भाई, लिखे हो ना, अंग्रेजी में लिखवाए है ना, ठीक है, इसमें से आप लोग नहीं लिखे हैं ना, ये सब लिख लिए हैं, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं लिखे हो, हम नहीं लिखेंगे, चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इस ट्राइपॉड को मत हिलाना, पैर लगा करके इसको मत हिलाना, बस ना, कुछ भी हो जाए हिलना नहीं चाहिए, तो पृथ्वी हिल जाएगी, बता दें, नहीं कैप्चर कर रहा है, हो रहा है भैया, 9 मिनट 25 सेकंड का हो गया, 23 सेकंड, चलिए ठीक है। संचार समझ में आया, व्हेन पीस ऑफ मेटल प्लेस्ड इनटू द ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, ऑक्साइड एंड सल्फाइड, है ना, ऑक्साइड एंड सल्फाइड लेयर फॉर्म्ड ओवर इट, ठीक है, सो दैट मेटल स्टार्ट टू डीके, ठीक, दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोशन, ठीक, समझ में आया ना। अच्छा, इसके अंदर देखिए ध्यान से, इसका उदाहरण बेन याद करना है आपको ना, ठीक है, उदाहरण आते हैं, जैसे लोहे में जंग का लगना, लोहे में जंग का लगना, ठीक है, समझा, इसको क्या कहते हैं, कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, अंग्रेजी में कहा जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम आ ही जाएगा बोर्ड में ना, पेपर में आने ही वाला है, तो नारी बात ना, तुम ये समझ कर चलेंगे कि ये आने ही वाला है, ठीक। चलिए, तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, लोहे का अगर टुकड़ा है तो उसके ऊपर देखेंगे, कोई लोहे का अगर राड ले लीजिए तो इसके ऊपर एक लाल भूरे रंग की इसे परत जम जाती है ना, ये लोहा मोटा हो जाएगा, ये किस रंग की है, लाल भूरे रंग की, रंग की परत, जिसे हम लोग मोर्चा कहते हैं ना, समझ में आया ना, या जंग कहते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, ठीक। रस्टिंग जिसे रस्ट बोला जाता है,
समझ में आ गया? ठीक बच्ची ना? चलिए ठीक है, तो ये हो गया। इसमें कोई समस्या? इसका एग्जाम्पल लिखना है आपको। ये Fe हो गया, ठीक, प्लस H2O ले लीजिए ना। पहले ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, ठीक है, तो ये क्या बना लेगा? पहले O2 से रिएक्शन करवाइए, Fe बोलो भाई 2O3 बना लेता है ना, फेरस ऑक्साइड, ठीक है। ये क्या बना लेता है? फेरस ऑक्साइड, ठीक, और ये आयरन और ये ऑक्सीजन, ठीक, समझ में आया? अब ये क्या करता है? ये वाटर से रिएक्ट करता है। किससे रिएक्ट करता है? वाटर से। पानी से रिएक्ट करता है, ठीक है। तो इसको ले लीजिए, Fe2O3 प्लस X2H2O ले लो। पानी चाहे जितना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना पानी, तन्नी से पानी रहे तो मुरझा नहीं लगेगा, ढेर का पानी लगेगा तो मुरझा नहीं लगेगा, 1 कुंटल पानी लगेगा तो नहीं लगेगा, तालाब में फेंक दो तभी लगेगा। जहां भी रखे तो पानी जितना मर्जी उतना ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए लगा दिया XH2O, ठीक। मुरझा कैसे लग सकता है, जंग किसी भी तरीके से लग सकता है, ठीक है ना। ठंडा लग रहा है ना, अकेले मत बैठो, जाओ उधर बैठो, जाओ 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 उधर बैठो, जाओ जाओ, नहीं लगेगा, सही बता रहे हैं, भैया बंधना बोले, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये बन जाएगा Fe2O3 डॉट H2O, ठीक है। इसी को जंग कहते हैं या मोर्चा, ठीक है ना, रस्ट, ठीक, बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। इसे क्या बोला जाता है? रस्ट। आप आयरन बोल सकते हो या रस्ट, सिंपल सा बोलोगे तभी लोग खुश रहिए, तभी काम हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, बात समझ में आया ना। आप लोगों का भी वीडियो इसमें कैप्चर हो रहा है, आ रहा है ना, दिख नहीं रहा है, वो हीडिंग तरीके से कैप्चर हो रहा है। तुम लोग यूट्यूब पर दिखोगे, तुम लोग आ रहे हो, वैसे ही देखना। वो चैन खोले हुए हो तब क्या हुआ? अरे हुआ हिडन कैमरा है, तुम नहीं जानते हो, तुमको नहीं पता है, तुम लोग लेट करके आओ, समझ में आएगा, ठीक है ना। अच्छा बैग दो मेरा, रख लो अपने पास, बैग रख लो, गर्मी का समय है, जाड़े का समय है ना। नहीं भैया, ब्रेंच नहीं सही रहने, पैर पे रखो सब लोग, बैग ठंडा नहीं लगेगा। तुम लोग जब आदमी हो, चलिए अच्छा शांत रहिए, सुनिए। ये बताइए, इतनी बातें समझ में आ गई सबको? कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए, जो कापर होता है, कापर, ध्यान सुनिएगा, उदाहरण नंबर 2, कापर पर हरे रंग की परत जमती है। किस रंग की? हरे रंग की परत जमती है, ठीक है ना। ग्रीन लेयर हॉर्न ओवर कॉपर, Cu, ठीक है, कापर के ऊपर जम जाती है ना, ठीक। ये किसकी होती है? यहाँ पे फेरस ऑक्साइड की लेयर है, देखिए यहाँ पे फेरस ऑक्साइड की है ना, इस पर जो लोहा होता है उसके ऊपर फेरस ऑक्साइड की होती है। लेकिन क्या क्या कहते हैं, कापर के ऊपर भी कापर ऑक्साइड की लेयर होती है, हरे रंग की, नहीं ना, उसके ऊपर कापर सल्फाइड की होती है, याद रखिएगा ना। किसकी होती है? कापर सल्फाइड। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सल्फर से रिएक्ट कर रहा है ये, तब बना हो रहा है। तो कापर जो रहता है, इसके ऊपर किसकी लेयर होती है? Cu2S की, कापर सल्फाइड कहते हैं ना, सल्फाइड, ठीक। समझ में आ रही बात? इसी के लेयर रहती है किस रंग की? हरे रंग। तो दिक्कत, एल्यूमिनियम के ऊपर Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर होती है। किसके ऊपर? एल्यूमिनियम के ऊपर किसकी लेयर होती है भाई? तीसरा एग्जांपल, Al के ऊपर किसकी लेयर होती है? Al2O3 की लेयर होती है, एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड कह सकते हैं। सॉरी एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड बोलता है, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड ना, ठीक। हाँ, Al2O3
या जनरल से आप लोग ये ना बोलिए एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड की लेयर होती है, एल्युमिनियम डाइऑक्साइड की लेयर होती है, किसकी होती है आप लोग बस बोल दीजिए। इसका दूसरा नाम एल्यूमिना भी है। क्या नाम है? एल्यूमिना है। ठीक है, ये गलत हो सकता है एल्युमिनियम डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड, तो सरल सा सिंपल सा बोल दो एल्यूमिना है ना। और ये किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का, व्हाइट ना, सफेद कलर। ठीक, तो सफेद रंग की परत जम जाती है एल्यूमिनियम के ऊपर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की होती है। आप लोगों के घर पे देखेंगे तो बिजली का तार होता है, आता है, खंबे पे जाएंगे, खंबे पे जुड़ा रहता है, तो कुछ दिनों बाद उस पे लोग कहते हैं कार्बन आ गया। क्या आ गया? कार्बन। ऐसा कुछ नहीं था, कार्बन नहीं आता उस पर, भूल कर भी कार्बन नहीं आता है। क्या आ जाता है उस पर? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। ठीक है ना, उस पर क्या जम जाती है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, जो एकदम सफेद रंग की होती है। ठीक, तो जब वो परत जम जाएगी तो वहां से एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा? कट करके झड़ जाएगा, है ना, नष्ट हो जाएगा उतना। तो वहां पे जो पकड़ रहती है एल्यूमिनियम की, वो ढीली पड़ जाती है। ठीक है ना, एल्यूमिनियम की पकड़ क्या हो जाती है? ढीली हो जाती है। समझ में आ रही बात? इसीलिए जब ढीला हो जाएगा तार तो भाई हिलबे करेगा ना, तो स्पार्क करेगा लाइट। ठीक है, तुम भी इसमें आ रही हो, और लेट से आओ, तुमको दिख नहीं रहा है लेकिन तुम हो इसमें। हाँ, उधर से आए हो, देखो इसमें दिख रही हो तुम। अब और लेट से आओ, तुम लोगों को भी दिखाएंगे कि देखो ये सब बच्चे उस पर यूट्यूब पे अपलोड करेंगे ना, तो लिख दिया जाएगा ये बच्चा इतने लेट से आता है, ये लड़की इतने लेट से आती है, फिर उसके बाद तो फिर वीडियो चालू होगा पढ़ाई वाला। माइक भी होगा ना? माइक, हाँ माइक होगा भाई, लेकिन क्या कहते हैं माइक अभी नहीं नहीं है ना, रखे हैं यार। अब वो लगाएंगे तार हिल जाएगा ना, समझे? अभी देखो इतना फ्री में हम मूवमेंट कर ले रहे हैं ना, अब जब मूवमेंट करेंगे इतना फ्री होकर के, तो क्या कहते हैं माइक जो रहेगा वो भी हिलेगा, तो पूरा मोबाइल हिल जाएगा, है कि नहीं? और एक तो आप लोग महान आदमी हैं, माइक लग रहा था धीरे से बोलते तो सुना जाता, इसलिए पूछ रहे थे। अरे भाई हम कौन धीरे बोलते हैं, इतना तेज बहुत है ना। इसमें आप लोग भी तो आवाज आना चाहिए, आप लोग धीरे धीरे बोलिए, देखिए आपका आवाज आने ना, डांट के धीरे से बोलिए। चलिए ठीक, समझ गए? कोई दिक्कत? बोलो बच्ची। नहीं, इसको दिक्कत है, दिक्कत बता। ये संचारण पढ़े थे ना, वही संचारण रिपीट हुआ है। ठीक है ना, संचारण का मतलब समझते हो? लोहे पर जंग से मूर्छा या जंग कहते हैं ना। चलिए ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, घुमा फिरा करके आएगा वही ना। संचारण से बचाव के उपाय, ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम द कोरोशन। ठीक है, ये एग्जांपल जो है किस तरीके से इससे बचाव हो जाए। ग्रीस लगा लीजिए मेटल के ऊपर, अगर लोहे को बचाना है, पेंट लगाकर, ठीक है, पेंट लगा दीजिए, और वो मिट्टी के तेल में डालना। ठीक है, 2 हो गया। उसके बाद इसके ऊपर एक मोबिल ऑयल आता है ना, उसको भी लगा देंगे तो बच जाएगा। 3 चीजें हो गई। इसके बाद चौथी जो रहती है, इसके ऊपर किसी अक्रिय धातु की परत चढ़ा देना। क्या कर देना? किसी अक्रिय नॉन रिएक्टिव मेटल की लेयर को क्या कर दीजिए? चढ़ा दीजिए। ये है नॉन रिएक्टिव मेटल का लेयर ऊपर चढ़ा दीजिए। निकिल का लेयर चढ़ा देंगे। निकिल जो रहता है वो एटमॉस्फेयर के जो भी एलिमेंट होते हैं ना वातावरण में, जैसे कि ऑक्सीजन है, सल्फर है, जो भी है वातावरण में घूम रहा है, टहल रहा है, उससे ये अभिक्रिया नहीं करता। आपके साइकिल का जो, सुनो, तुम्हारा साइकिल है ना, ठीक है, तुम तो फिर साइकिल नहीं जाती हो पढ़ने, है ना। तो साइकिल है, साइकिल का जो हैंडल होता है, हैंडल पे निकिल लगी रहती है ना, लगी रहती है कि नहीं? सफेद रहता, पूरा साइकिल जो रहेगा मूर्छा खा जाएगा, लेकिन वो चमकता रहता है। क्यों? क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव है, अक्रिय धातु है, निकिल है। कौन सा है? निकिल है, जो वातावरण के ऑक्सीजन से, सल्फर से किसी से भी अभिक्रिया नहीं कर रहा है। ठीक, तो नॉन रिएक्टिव होने के कारण वो अभिक्रिया नहीं करेगा, तो उसका न तो कोरोशन होगा, जब कोरोशन होगा तो वैसे ही चमकता रहेगा। ठीक है, सोना चांदी लोग पहनते हैं ना, तो सोना चांदी जो होता है बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, बहुत कम रिएक्टिव होता है, रिएक्टर नहीं करता। इसीलिए देखेंगे कान में पहन लेंगे तो 3-3, 4-4 साल, 10-10, 20-20 साल तो ऐसे ही झूल रहा है ना, वो ऐसे ही चमक भी रहा है, खराबा नहीं हुआ। ठीक, उसकी चमक थोड़ी मोड़ी धुंधली पड़ती है ना, तो धूल मिट्टी कारण, उस कारण नहीं धुंधली पड़ती, समझा ना, मिलावट अगर ना हो तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं करता।
वो वातावरण से में जितने भी हमारे आसपास के वातावरण है, पानी है, जो भी है, उससे वो क्या करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। बस यही कारण है, समझ गए? नहीं तो लोग लोहा का नहीं पहनते, लोहा का पहनेगा बस मूर्छा धलेगा, क्या पता करमा में टिटनेस हो गया, कान फूल गया, समस्या हो जाएगी। इसीलिए लोहा क्यों? कि भाई लोहा बहुत रिएक्टिव है, ठीक है, रिएक्ट कर जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए नहीं पहना जाता है, किसी का भी पहन सकते हैं, ठीक है। जाइए देखिए अब जो शोरूम्स हैं वहां पे क्या हो रहा है, को ढेर सारे ऑर्नामेंट ऐसे बन रहे हैं, ना तो सोने के मिलेंगे ना तो चांदी के मिलेंगे, दूसरे एलिमेंट है वो, अजीबोगरीब मेटल्स है, बड़े नीक अच्छे अच्छे लगते हैं, है ना, वो अलग डिजाइन रहते हैं, उनकी चमक अलग रहती है, तो महंगे भी मिलेंगे। ये मत सोचो कि चांदी सस्ता मिलेगा, नहीं मिलेगा सस्ता। टाटा जो कंपनी नहीं है वो तक ऑर्नामेंट बनाते हैं, वो तो तनिष्क में तो बनबे करता है, लेकिन ये सब भी एक्सटर्नल बनाते हैं, अलग अलग मेटलों का कंबाइन करके, गजब का रहता है ना, एकदम मतलब इतना महंगा मिलेगा ना, सोचोगे अरे सोना चांदी इसके सामने फेल है, और रहेगा नहीं सोना चांदी, हाँ व्हाइट कलर रहता है ना, प्लेटिनम, ठीक है। तो समझ में आ गई बात हमारी ना, ठीक है। तो कोई दिक्कत हो तो बताइए भाई। ठीक है, चलिए ठीक है। और कुछ समझाना है? हाँ, तीसरा वाला। हाँ? तीसरा वाला। देखिए भाई, इसके बाद देखिए किसी धातु की परत चढ़ाकर उसके बाद क्या करना है, धातु की परत चढ़ाने के बाद एक तो है विद्युत लेपन द्वारा धातु की परत जो चढ़ती है, सुनिए ध्यान से, बात नहीं करिए, थोड़ा सुनिए अच्छे से ना। विद्युत लेपन करना है हमको, क्या करना है, विद्युत लेपन करना है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा देंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये कोई सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक, बात समझ में है। मान लो कापर है, ये ऊपर 2+ है ना, कुछ इस तरीके से अगर हम यहाँ पे नेगेटिव है ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा दे तो ये माइनस जब इधर आएगा तो इस प्लस वाले को खींच लेगा ना, सरल भाषा में समझिए ना। जब इसे खींच लेगा तो ये क्या हो जाएगा भाई रोनित जी, इस पे डिपॉजिट हो जाएगा ना, कापर के लेयर चढ़ गया। लो नहीं सुने हैं कि चांदी के ऊपर सोने की परत चढ़ गई ना, सब सुने ना, चांदी के ऊपर सोने का पानी चढ़वा दिए है, ये सोना नहीं है, तो कैसे चढ़ गया, यही है विद्युत लेपन है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक कोटिंग कह सकते हो, समझ में आया ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं इसको, ठीक है। कोई और दिक्कत हो तो बताइए, बताइए। तो रिवर्सिबल रिएक्शन था, रिवर्सिबल कुछ इसे नाम था। रिवर्सेबल रिएक्शन बच्ची को नहीं आता है, पढ़ाए हैं, टाइप ऑफ ये रिएक्शन है, रिवर्सेबल रिएक्शन 12th 11th में, ठीक। चलिए तुम लोगों को दिखाए हम उसमें, हाँ भैया, हाँ? ये सब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, रुक जाओ दिखाते हैं हम। ये भी आया है ना लेट से, इसका भी फोटो आया है उसमें, तो ना एक अलग कैमरा एक लगा हुआ है। तू लोग पता करो कहाँ है। अब भाई जब मर्ज करेंगे हम सब कैमरा का, सब कैमरा का मर्ज करेंगे ना एक साथ। भाई जरा वीडियो दिखा दीजिए, हम लोग खोज लेंगे। वीडियो दिखा दे, खोल लेंगे। दिख रहा है, ठीक है ना, साफ सुथरा दिख रहा है। अरे इस साइड का नहीं दिख रहा है। हाँ वो वहाँ लिखे ही कहाँ है, इतना वो कर देंगे, क्रॉप कर देंगे इतना पर तो। एक तो फोटो खींच लेते हैं, नहीं तुम लोगों का नहीं, इसका खींचे, समझ में आया। आप लोग सोचते हैं कि हमेशा आप लोगों को फोटो ये खिंचाता रहे। कर देते हैं तब तक आप लोग, इससे रुकता है भाई ना।